या उसे दिया जान से मार। कहाँ है मेरा बेटा जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया? अरे बोल कहाँ है मेरा बेटा? खड़ा होकर के शकल क्या देख रहा बता, महाराज जो पूछ रहे हैं। महाराज, आप लोगों की बात सुनकर हमारे तो पैरों तले की जमीन खिसक गई महाराज। हमारी इतनी बड़ी औकात का है महाराज कि मैं आपके बच्चे को छीन कर ले जाऊं? हाँ, मेरे बेटे को ले गया है तू। नहीं महाराज, ये झूठ है महाराज। ये मेरे सर पर इल्जाम है महाराज। इतनी मेरी जुर्रत का है महाराज कि मैं आपके बच्चे को ले जाऊं। महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, भूखी खा रहा मैंने किया न ऐसा काम। हाँ महाराज, ये मेरे सर पे इल्जाम है, ये झूठ है महाराज। जो इंसान आपकी जान की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहता है, वो भला आपके साथ ऐसी हरकत क्यों कर सकता है महाराज? क्यों कर सकता है महाराज? सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सच है? बोलो साफ साफ। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इसके ऊपर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखिए महाराज, एक बार सोच करके देखो महाराज कि कभी कोई चोर चोरी करने के बाद में ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी की है, और कभी कोई चोर ये नहीं कहता महाराज कि मैं चोर हूं। और रही बात कसम खाने, अगर रही बात कसम खाने की महाराज, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप है महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाती हूं। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती, अगर मैं जरा सा झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ ना हो। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और महाराज इसकी शकल तो देखो, शकल तो देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता है ना हुआ है, और उसे तो मुझे जान से मार देने की धमकी हरामखोर कहीं माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ में आए। बहरीश सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है हुजूर। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए।
किसी इंसान पे एतबार नहीं करना चाहिए महाराज। किस समय किसकी नीयत खाम हो जाए महाराज। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता, कौन इंसान है किसके लालच नहीं भरी पड़ी महाराज। ये महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया, इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। इसको भयभीत सिंह और इसने महारानी को मारने की धमकी दी है और मेरे बेटे को छीन कर ले गया है। मेरी शान में गुस्ताखी की है तो बराबर से सजा मिलेगी। हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। उतारो उसकी वर्दी को। दरबारी हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त जाओ शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। आज जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं उसी तरह ये सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। अपनी आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता। महाराज इतने बड़े निर्दयी मत बनो महाराज, इतने बड़े कठोर मत बनो महाराज। आप यहाँ के न्यायदाता है महाराज, आप यहाँ के भगवान हैं, आपको यहाँ की जनता देवता समझती है महाराज। ऐसा न हो कि कहीं आपका एक फैसला किसी का जीवन न बर्बाद कर दे महाराज। इसलिए जो भी फैसला करिए महाराज सोच समझ कर करिए। खामोश हो जा, हमारे हुक्म की नाउदूनी की है। तुझे तो मैंने क्या समझा और तू क्या निकला। अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान।